दोस्तों, हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ, हमारे पूर्वज कैसे थे, इन सभी सवालों का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ, आज के इस वीडियो में पूरी कहानी आपको बताते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, इंसानों के जन्म के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास के करोड़ों साल पीछे जाना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा मेक्सिको की खाड़ी में पृथ्वी से जाकर टकराता है और यह टक्कर इतनी भयानक थी कि जिसके बाद करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा का एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस भयंकर विस्फोट से धरती की करीब 90% डायनासोर और दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उनमें से सिर्फ वही जीव जीवित रह सके जो आकार में छोटे थे और जमीन के अंदर बिल में रहते थे। और ये जीव जीवित रहने के लिए पत्थर मिट्टी खाते थे। समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे अपने पुराने रूप में आ गई और धरती हरी भरी हो गई। धरती पर जो 10% जीव बचे थे उनमें से खाना नहीं मिलने पर 5% जीव खत्म हो गए और सिर्फ 5% जीव बच गए। धरती पर जो 5% जीव बच चुके थे उनमें से एक जीव था मैमल्स। ये मैमल्स ऐसे जीव थे जो जमीन के अंदर और जमीन के बाहर जीवित रहते थे। समय के साथ इन मैमल्स में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और इन जीवों में से कुछ जीव रेडिएशन के कारण बंदरों जैसी प्रजातियों में परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे इन बंदरों में भी परिवर्तन होने लगा। ये जीव 2 पैरों पर खड़े होने लगे और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करने लगे। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई जिससे घास के मैदान बढ़े और जंगल भी कम होते गए। कुछ साल बाद नए जीवों का निर्माण हुआ जिसमें से कुछ इतने खतरनाक थे कि वो दूसरे जानवरों को खाते थे। लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी अपने असली रूप में आने लगी जैसे आज है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और फिर से परिस्थितियां बदल गईं। लगभग 40 लाख साल पहले पृथ्वी पर फिर से हलचल शुरू हुई। अमेरिका के पूर्वी इलाकों में एक बार फिर से पर्वत श्रृंखला बनी। इस पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ के हरे भरे जंगल खत्म हो गए और यहाँ बारिश होना भी बंद हो गई। बारिश न होने के कारण इन जीवों को खाना मिलना बंद हो गया और यहीं से शुरू हुआ हम इंसानों का जन्म। जी हाँ दोस्तों, इसी जंगल में थे ग्रेट हिप्स, हम मनुष्यों के पूर्वज। इन्हें बेरुला भी कहते हैं। इन बेरुला को खाने की दिक्कतें होने लगी और वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगे। अब ये जीव पेड़ों पर कम और जमीन पर ज्यादा रहने लगे और चलने के लिए अपने 2 पैरों का इस्तेमाल करने लगे। इनके चलने की वजह से उनके शरीर में बदलाव होने लगा। ये धीरे धीरे चिंपैंजी और गोरिल्ला में अपने आप परिवर्तित होने लगे। हमारे वंश कहे जाने वाले धरती पर मनुष्य जीवन का पहला कदम रख चुके थे और इनकी हाइट करीब 4 फीट थी। ये हमारे मानव जाति के सीधे चलने वाले पहले प्राणी थे। हजारों साल के बाद ये जमीन पर चलने फिरने लगे और चलते फिरते खाना खाने लगे और ये एक ही जगह से जमीन के दूसरे कोने तक नजर रखने लगे। इनका दिमाग सेब जितना बड़ा था और ये जीव जंगल के मरे हुए जानवरों का मांस खाने लगे। समय के साथ इनका दिमाग विकसित होने लगा। इनमें एक और प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम था एबिकस। इन प्रजातियों ने पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। ये जीव समूह में रहने लगे और जानवरों का शिकार करके खाने लगे। जंगल में पेड़ों में घर्षण की वजह से जंगल में आग लगती थी और उस आग में जो जानवर उबल जाते थे उस उबले हुए जानवर का मांस खाने पर उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। यहीं से हमारे पूर्वजों ने आग की खोज की। उस प्रजाति का नाम था होमो हेबिलिस। ये प्रजाति पत्थर से पत्थर रगड़कर आग का निर्माण करते थे और शिकार किया हुआ मांस पकाकर खाते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आग की खोज इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे इनका दिमाग विकसित होने लगा। लगभग 2 लाख साल पहले ये पूरी तरह इंसानों में परिवर्तित होने लगे और फिर इन जीवों ने बोलना शुरू किया। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी। हमारे वंश का ये आखिरी बदलाव था। इसके बाद ये जीव पूरी तरह इंसानों में परिवर्तित हो गए। हमारे पूर्वज अब एक साथ रहने लगे और अपना परिवार बढ़ाने लगे। हमारे वंश औजार हथियार बनाना सीख गए थे। अब हम एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने के लिए सक्षम हो गए थे। आज से करीब 40,000 साल पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान में इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। कुछ समय बाद इंसान यूरोप तक पहुंच गया और उस ठंड के कारण इंसानों में सोचने की शक्ति बढ़ गई। फिर इंसान बस्ती बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे
इंसान खेती करना सीख गया। अब इंसानों में सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ। आज इंसान हर तरह का विकास कर सकता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।